हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग हिंदी का चौथा भाग पढ़ने वाले हैं, जो सहायक संपरीक्षक ज्येष्ठ संपरीक्षक वर्ष 2018 में व्यापम द्वारा लिया गया एग्जाम था, उसका सॉल्यूशन कैसे जो वर्ष 2018 में हिंदी से पूछे गए थे प्रश्न, उन सबको कैसे हल करेंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स जो 2 जनवरी 2022 को होने वाले हैं उसकी तैयारी के लिए काफ़ी बेहतर रहे, या आगे स्टूडेंट उसको किस हिसाब से अपना तैयारी करें, जो पिछले साल जो पूछे गए थे 2018 में उसको देखते हुए उसके कॉन्सेप्ट को समझकर उसके आगे आने वाले प्रश्नों को कैसे हल करें। तो इन सब में आपको मेन ध्यान देना है सिस्टमेटिक तरीके से। सभी वीडियो जैसे मुहावरा, यानी जिसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है, कुछ कुछ मुहावरे होते हैं, कुछ कुछ लोकोक्ति होते हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन सबको हल करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स से नए जुड़े हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी न भूलें। आपकी तैयारी आपको आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो सब वीडियो में अवेलेबल कराया जाएगा, इसलिए आप सभी वीडियो को लास्ट तक अच्छे से ध्यान देंगे। जो आज का पहला प्रश्न है हिंदी का, पूछा गया है अग्नि परीक्षा मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए, बोला जाता है कि अग्नि परीक्षा है, हम लोग बोलचाल में बोलते हैं, तो ये तपस्या करना बहुत कठिन, बहुत अधिक दुख, नोटा। नोटा मतलब, हालांकि सभी ऑप्शन में हिंदी में आजकल नोटा ज्यादातर दे रहे हैं, कल वाले भी क्वेश्चन में और आज वाले में भी वो विकल्प नहीं दिया हुआ है। नोटा मतलब हुआ इनमें से कोई नहीं। तो अग्नि परीक्षा मुहावरे का अर्थ होता है बहुत कठिन, यानी आज बोला जाए कि अग्नि परीक्षा है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब बहुत कठिन परीक्षा है। आग, अग्नि से मतलब आग से खेलना है, अग्नि से मिलना है, समझिए कि अग्नि के साथ परीक्षा है, मतलब बहुत कठिन है। अगला है गाल बजाना का अर्थ क्या है। ये भी एक मुहावरा है, गाल बजाना। ध्यान देंगे, गाल बजाना का मतलब होता है डींग हाँकना। डींग हाँकना मतलब लंबी चौड़ी बात करना, बढ़ चढ़कर बात करना ही होगा गाल बजाना। इसमें अधिक बोलना ये सफिशिएंट नहीं है, बहुत चिल्लाना भी ऑप्शन के हिसाब से ठीक नहीं है, बस बढ़ चढ़कर बात करना, मतलब इसी को बोला जाता है डींग हाँकना भी। डींग हाँकना भी कभी कभी इसी को लिखता है। गाल बजाना का मतलब, डींग हाँकना का मतलब ही हुआ बढ़ चढ़कर बातें करना, ऑप्शन सी होगा। अगला है घी के दिए जलाना का अर्थ क्या है। ध्यान देंगे, ईश्वर की भक्ति करना ऑप्शन है, दूसरा प्रसन्नता प्रकट करना, तीसरा पूजा पाठ करना और चौथा नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो घी के दिए जलाना मतलब प्रसन्नता प्रकट करना, मतलब अधिक खुशी मनाना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर अगला है पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पौ 12 का मतलब होता है लाभ ही लाभ होना, यानी ऑप्शन बी। पुनः एक बार और देख लेंगे, ये सुबह होना, हानि होना, ये गलत था, आंसर होगा लाभ होना, पौ 12 होना मुहावरे का। इसके अलावा जो 4 प्रश्न थे इन सबको एक बार फिर से देखते हैं। पहला प्रश्न था अग्नि परीक्षा मुहावरे का अर्थ बहुत कठिन। फिर है गाल बजाना का अर्थ क्या है, बढ़ चढ़कर बातें करना। फिर है घी के दिए जलाना का अर्थ क्या है, प्रसन्नता प्रकट करना। फिर है पौ 12 होना, इसका अर्थ होगा लाभ होना। इस प्रकार से और भी जो प्रश्न हैं उन सबको भी अभी जस्ट हल करने वाले हैं, आप वीडियो लास्ट तक ध्यानपूर्वक अच्छे से देखें। अगला 5वां प्रश्न है मुहावरा से ही संबंधित है। ऊंची दुकान फीकी पकवान का अर्थ क्या है। देखिए, रियलिटी यही है, कहने का मतलब कि दुकान ऊंचा है, नामी है, लेकिन उसमें से पकवान जो मिलता है वो बेहतर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दुकान में कुछ भी न रखना पहला ऑप्शन है, दूसरा है पकवान फीकी रखना, तीसरा ऑप्शन है केवल बाहरी आडंबर होना, ये होगा। मतलब
देखने में वो बड़ा है पर उसमें से जो है वस्तु वो बेहतर नहीं है, यानी केवल बाहरी आडंबर होना, यानी इसी को बोलते हैं नाम में बड़ा और काम में छोटा। इसी को एक और भाषा में यानी स्पष्ट भाषा में केवल बाहरी आडंबर होना बोला जाएगा, यानी ऑप्शन सी। फिर अगला है राम आम खाता है, वाक्य में कौन सा शब्द करता है? करता यानी जो कार्य करता है, कंप्लीट होता है, सब्जेक्ट, ठीक है ना, वो करता है। यानी राम आम खाता है, शब्द जो दिया हुआ है राम आम खाता है, तो राम आम खाने वाले शब्द में वाक्य में कौन सा शब्द करता है? तो राम जो है वो किसी का नाम है, राम जो है वो नाम में आएगा। तो जो कोई काम को करता है, यानी जो भी व्यक्ति कार्य कंप्लीट करे, कार्य पूरा करे, तो वही करता है। ये आम जो है, जैसे अब ध्यान देंगे सभी लोग, यहाँ ध्यान देंगे, ये शब्द पूरा लिखा है राम आम खाता है। खाना क्रिया है, यानी खाता एक प्रकार का क्रिया होगा। क्या खाता है? तो ये कर्म है जो आम खा रहा है। क्या की जवाब देता है क्वेश्चन मार्क का, और राम कौन खा रहा है, कौन का जवाब दिया, यानी कार्य कंप्लीट होने के बारे में जो बताता है वो करता है। तो राम जो है वो काम करता है, यानी राम जो है वो करता है, जो कार्य करे, कंप्लीट करे, उस व्यक्ति का राम रहे और वह रहे मोहन श्याम कुछ भी, तो राम जो है वो आपका कर्ता हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा शब्द। संज्ञा के भेद में आते हैं जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो उसी में एक जातिवाचक संज्ञा है जो पूरी जाति का बोध कराता है। तो चीन बोलेंगे, जो एग्जाम्पल दिया है उसमें, चीन एक व्यक्तिवाचक, एक देश का नाम है रेगिस्तान। देखिए पार्टिकुलर रेगिस्तान बोलने से बहुत प्रकार के रेगिस्तान, बहुत सारे रेगिस्तान आते हैं। अब कौन सा एक रेगिस्तान है ये नहीं क्लियर किया है। तो रेगिस्तान जो होगा वो जातिवाचक में होगा, गंगा व्यक्तिवाचक में आएगा, राम भी व्यक्तिवाचक में आएगा। तो पूरी जाति का बोध कराता है, वो जातिवाचक संज्ञा में आता है, तो रेगिस्तान होगा। फिर अगला 8वां प्रश्न है जो किसी को दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं? इसको अनेक शब्द के लिए एक शब्द की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब जो किसी को दिखाई न दे उसको अदृश्य बोलते हैं, मतलब नहीं दिखाई दे। लापता मतलब ये नहीं दिखाई दे, मतलब है वस्तु लेकिन दिखाई नहीं देने वाला अदृश्य बोला जाता है। बाकी सबका भी मतलब उसी से जुड़ा हुआ है। अंधकार का भी मतलब होता है जरूर कि नहीं दिखाई देना, मतलब लाइट न होना। लापता का भी मतलब होता है गायब होना, लेकिन मेन होगा इसमें किसी को न दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? अदृश्य। जो किसी को दिखाई न दे अदृश्य होगा फाइनल आंसर। तो ये 4 था, जिसमें से एक मुहावरा, फिर एक कर्ता और एक जातिवाचक संज्ञा और एक जो है अनेक शब्द के लिए एक शब्द से संबंधित था। प्रश्न है अपठित शब्द का अर्थ क्या है? एक्चुअली ये अनेक शब्द के लिए एक शब्द में भी आ सकता है। अपठित का मतलब है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है जो उसको देखते हैं पहले। जो कहा न जा सके, जो सुना न गया हो, जो किया न जा सके, जो पढ़ा हुआ न हो। अपठित का मतलब होता है जो पढ़ा हुआ न हो, ऑप्शन डी। अपठित का ऑप्शन होगा पहला का डी, यानी 9वां का डी, जो पढ़ा हुआ न हो। मतलब अपठित गद्यांश पद्यांश हिंदी में आते हैं, मतलब जो पढ़ा हुआ न हो उसको बोलते हैं अपठित। अगला है विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो ये डेफिनेशन यानी परिभाषा है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण की परिभाषा ही डायरेक्ट है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो डायरेक्ट जो है ये परिभाषा ही प्रश्न में पूछा गया है। विशेषण यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। अगला है सही वाक्य चुनें।
जिसमें पहला बोलता है अब तुम जाओ, अब तुम जाइए, अब तुम जाना, अब तुम जाओ। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, ये सब आपको लगता होगा कि सही है। हम लोग हिंदी में बोलचाल में बहुत सारे लोग ऐसे बोलते भी हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि अब तुम जाओ, ठीक है ना, ये बिल्कुल हिंदी का सही स्वरूप है, अब तुम जाओ। अब ध्यान देंगे अब तुम जाइए, यदि भी आप बोल रहे होंगे कि सही होगा तो बिल्कुल गलत है। अब तुम नहीं होना चाहिए वहां, अब आप होगा, क्योंकि रिस्पेक्ट है, यानी बड़े लोगों के लिए आप होता है, तब यहाँ पे हो सकता था वो सही हो, परंतु इसमें फाइनल अब तुम जाओ होगा, अब तुम जाना, ये सेंटेंस गलत है, भले ही हम लोग बोलचाल में बोल देते हैं। और ऑप्शन अब तुम जाओ वो भी ऑलरेडी गलत है, सही है अब तुम जाओ। फिर इसमें भी सही वाक्य चुनना है, यानी चार में से कोई एक ही सही है, तो उसमें अंतिम तो नोटा है, इनमें से कोई नहीं। पहला महादेवी महिला विद्वान थी। ध्यान देंगे हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में एक बार शायद वीडियो में ही कहीं आया है, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप होता है विदुषी, यानी पुरुष के लिए विद्वान हम लोग बोलते हैं, लेकिन महिला के लिए वहां पे विदुषी का प्रयोग होता है। तो महादेवी महिला विद्वान थी, ये गलत है, महादेवी विदुषी महिला थी, ये सही होगा, यानी ऑप्शन बी। विदुषी महिला विद्वान थी, ये ऑलरेडी गलत है, विदुषी महिला फिर विद्वान आ गया, तो ये भी गलत है, और ये तो इनमें से कोई नहीं, ऐसे यानी ऑप्शन बी सही होगा, महादेवी विदुषी महिला थी। तो आज ये चौथा अंतिम भाग हुआ। संपरीक्षक 2018 में जो पूछे गए प्रश्न थे उन सबको हल किए हिंदी का। अब आगे आने वाले वीडियो में शायद 19 तारीख को 19 दिसंबर को 2021 को उसका एग्जाम होने वाला है, क्या बोलते हैं, संयुक्त भर्ती परीक्षा का। तो संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 में जो पूछा गया प्रश्न है उन सबको आज मतलब अगले वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे। पहले मैथमेटिक्स का, फिर रीजनिंग का, फिर हिंदी का, क्योंकि उसमें भी मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन और हिंदी से 40 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 200 में। तो वो 100 नंबर के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें।